रिटर्न ऑन इक्विटी ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अक्सर बोला और सुना जाता है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है और इसकी अपनी जिंदगी में किस तरह से इसका असर होता है, आइए समझते हैं। तो माना आप एक फ्लैट में किराए पर रहते हैं जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है और उसका किराया 50,000 रुपये महीने है। यानी कि फ्लैट मालिक को 6 लाख रुपए सालाना किराया हासिल होता है। यानी कि फ्लैट मालिक के 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर उसको 6 लाख रुपए सालाना की कमाई हो रही है। यानी कि फ्लैट मालिक को अपने 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 2% सालाना का रिटर्न मिल रहा है। जी हाँ, 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर मात्र 2% सालाना का रिटर्न। यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी 2% हुआ। तो अगर फ्लैट मालिक ने यह कैलकुलेट कर लिया होता तो उसे पता होता कि बैंक एफडी में भी उसे अपने फ्लैट खरीदने के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आप इस फ्लैट को खरीदते हैं तो इस फ्लैट की ईएमआई 2.5 लाख रुपए महीने की होगी। अब चूंकि आप फ्लैट नहीं खरीद रहे बल्कि फ्लैट खरीदने की जगह आप इसी फ्लैट में किराए पर रह रहे हैं, इसलिए आप 2.5 लाख रुपए की ईएमआई के मुकाबले मंथली किराया 50,000 रुपए दे रहे हैं। यानी कि आपकी मंथली सेविंग्स 2 लाख रुपए महीने की हो रही है। अब 20 साल की ईएमआई के बदले इसी 2 लाख रुपए महीने की आपकी एग्रेसिव म्यूचुअल फंड में 20 साल की एसआईपी करते हैं तो एवरेज 18% के कंपाउंडिंग रिटर्न पर 20 साल में आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में 38 करोड़ रुपए होंगे, जबकि आपके 3 करोड़ के फ्लैट की कीमत 20 साल में 38 करोड़ नहीं होने वाली। साथ ही फ्लैट ओनर को होने वाले मेंटेनेंस आदि दूसरे खर्चों से भी आप बचे रहेंगे। इसके अलावा 38 करोड़ के म्यूचुअल फंड होल्डिंग से आपको 20 साल पुराने फ्लैट के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को आप कभी भी पूरा या उसका बहुत छोटा सा हिस्सा भी इनकैश कर सकते हैं और तीसरे दिन आपके बैंक अकाउंट में पूरा पैसा आ जाएगा। लेकिन जिस फ्लैट में आप रहते हैं उसकी कीमत चाहे जितनी हो जाए, आप उस फ्लैट को बेच नहीं सकते। इसके अलावा एक और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी इस म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स का इस्तेमाल 25 लाख रुपए महीने की आजीवन पेंशन लेने के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 लाख रुपए महीने की 20 साल की एसआईपी आपको 25 लाख रुपए महीने की आजीवन पेंशन दिलाने के लिए पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स, मेरा एकमात्र काम आपको वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी देना है। अगर इस काम में मैं थोड़ा सा भी फिट बैठ रहा हूँ तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।